आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और सही गलत वाले प्रश्न शामिल हैं लेकर के आए हैं। अतः आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें और समझें। पाठ अखबार की दुनिया में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, अखबारों में प्रकाशित किए जाते या की जाती हैं। उत्तर होगा महत्वपूर्ण घटनाएं। समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं आती। सही उत्तर होगा क्यों प्राप्त किया गया, यानी समाचार स्रोत के अंतर्गत क्यों प्राप्त किया गया यह बात नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर होगा समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं। संपादकीय आधारित होता है लेखों पर, समाचारों पर, फीचर पर या पाठकों के विचारों पर। उत्तर होगा समाचारों पर। संपादकीय समाचारों पर आधारित होता है। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं। सही उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा कैप्शन। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है। इसका सही उत्तर होगा सूचना। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। इन्हें बड़े ध्यान से समझ करके इनका जवाब देना है कि संपादकीय में समाचारों पर संपादक की स्वतंत्र टिप्पणी होती है। यह बिल्कुल सही है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे समाचारों अथवा किसी घटनाक्रम पर आधारित होते हैं। यह कथन गलत है। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। यह कथन सही है। यह आवश्यक नहीं कि फीचर सूचनापरक हों। यह भी कथन सही है। साक्षात्कार का प्रयोग सिर्फ समाचारों के लिए किया जाता है। यह कथन गलत है। अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य है। इसका सही जवाब होगा मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है। सूचना, भाषा शिक्षण, व्यवसाय में वृद्धि या प्रचार प्रसार। इसका सही जवाब होगा भाषा शिक्षण, कि विज्ञापन का उद्देश्य भाषा शिक्षण नहीं है। पाठकों के पत्रों को अखबार में क्यों शामिल किया जाता है। ताकि पाठकों की भागीदारी के लिए बनी रहे, पाठकों की भागीदारी बनी रहे, इसलिए पाठकों के पत्रों को अखबार में शामिल किया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। कि समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय सीलिंग बॉक्स के होते हैं। यह कथन सही है। बड़े विज्ञापनों को प्राय वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। यह कथन गलत है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता। यह भी कथन गलत है। विज्ञापन लाभ का एक चक्रीय क्रम तैयार करते हैं। जो विज्ञापन है वो लाभ का एक चक्रीय क्रम तैयार करते हैं। यह कथन सही है। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। अधिक होता है, कम होता है या कभी कम कभी अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक होता है। समाचारों की भाषा में उदाहरण की गुंजाइश
होती है, नहीं होती, अधिक होती है, कम होती है, तो इसका सही उत्तर होगा नहीं होती। इन समाचारों की भाषा में उदाहरण की गुंजाइश नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को पढ़ा जा सकता है सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक अखबार होते हैं उनको केवल कंप्यूटर पर ही पढ़ा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। समाचारों की भाषा में व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है, यह कथन गलत है। समाचारों की भाषा मुहावरेदार नहीं हो सकती, यह कथन सही है। समाचार पुस्तकों में लिखी बातें ही बताते हैं, जो समाचार हैं पुस्तकों में लिखी बातें ही बताते हैं, यह कथन गलत है। समाचार पाठक को शिक्षित भी करते हैं, यह कथन सही है। अलग अलग विषयों के समाचारों की भाषा अलग अलग हो सकती है, यह कथन भी सही है। अब पाठ सुखी राजकुमार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में आप सही उत्तर पाएंगे कि इसका उत्तर ख सही है कि उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। मनुष्य को नहीं, एक मूर्ति को दूसरों के दुख दिखते हैं, इसमें क्या है? विडंबना, मनुष्य का स्वभाव, चमत्कार, मनुष्य विरोधी भाव। तो इसमें सही उत्तर होगा विडंबना। इसमें क्या है? एक विडंबना है। विडंबना का अर्थ यहाँ पे एक प्रकार का किसी पर व्यंग करना होता है। जैसे मनुष्य को नहीं, एक मूर्ति को दूसरे के दुख दिखते हैं। क्या मूर्ति को दूसरों के दुख दिखते हैं? नहीं, एक मनुष्य को दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भाव विपरीत अर्थ प्रकट किया गया है जिससे इसको क्या कहेंगे? विडंबना कहेंगे। सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में न गलने का अभिप्राय है। इसका सही उत्तर होगा संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना, कि जो संवेदनाएं हैं वो स्वार्थ सिद्धि का साधन ना बन पाए। गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? इसका सही उत्तर होगा निस्वार्थ प्रेम सीखती है। मिस्र देश का बार बार जिक्र करने से गौरैया के चरित्र की किस बात का पता लगता है? कि मिस्र देश में अनोखापन और ऐश्वर्य के प्रति लगाव था। जो गौरैया है उसको मिस्र देश के अनोखेपन और ऐश्वर्य के प्रति लगाव था, इस बात का पता चलता है। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके ये पता लगाना है कि मुहावरा इसमें कौन सा है। कि बूंद टप से गिरना, बिहार करना, मार से बच जाना या हाँ में हाँ मिलाना। सही मुहावरा है हाँ में हाँ करना, यानी चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना। मैं इसी जगह पर ठहरूंगी अर्थ को ठीक तरीके से व्यक्त करने वाला उपयुक्त वाक्य है। इसका सही है मैं यहीं ठहरूंगी। मानवीय गुणों को मानवेतर प्राणियों द्वारा व्यक्त करने में है। इसका सही उत्तर होगा विडंबना। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जो मानवीय गुण हैं, मानव जैसी चेष्टाएं हैं, उनको प्राणियों द्वारा व्यक्त करने में क्या है? विडंबना है। ना तो कोई चमत्कार है, ना विषमता है, ना विसंगति है। क्या है? विडंबना है। एक हास्य है, व्यंग है। पाठ पढ़ते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है कि मानवीकरण का अर्थ है। मानवीकरण क्या होता है? इसका सही है कि जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना,
मानवीकरण होता है। पर्यावरण का अर्थ है, सही उत्तर होगा मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति, कि जो मनुष्य के लिए जो अनिवार्य है उस अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति को ही पर्यावरण कहते हैं। प्रश्न 3 कि कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से क्या अभिप्राय है? कि वह खुशी से झूम उठना, तूफान से कांपना, हवा से थिरकना या रक्षा की गुहार लगाना। इसका सही उत्तर होगा रक्षा की गुहार लगाना। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं का अर्थ है कि उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है। ये कथन सही है। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं में मानवीकरण है, यह बात भी सही है, क्योंकि मनुष्य जैसी क्रियाएं नदियों के द्वारा हो रही हैं, मुंह ढाँप कर रोना, तो मानवीकरण है। प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग हमारा अधिकार है, ये कथन गलत है। सोचा है कभी कि उस घाट पर, प्रश्न के द्वारा कवयित्री घाट की सराहना करना चाहती है, नहीं, यह भी कथन गलत है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? हृदय विदारक यानी कि सीने पर पहाड़ रखा होना, सीने पर पहाड़ रखा होना। खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े, पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री इसका सही उत्तर होगा कि चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा का संकेत करती है, कि जो कुछ लोग हैं वो विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा की ओर संकेत कवयित्री कर रही है कि खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े कभी देखा है। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। कि हमें जल का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए, कि आने वाली पीढ़ी का हमें ध्यान रखना चाहिए, यह कथन भी सही है। कवयित्री ने विकास के लिए पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाना मनुष्य की मजबूरी बताया है, यह कथन गलत है। पहाड़ पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें भूधर भी कहते हैं, यह कथन सही है। व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह कथन सही है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? मानवीकरण भी है, प्रश्न शैली भी है, दृश्यात्मकता भी है, ओजस्विता इस कविता में नहीं है। मानवीकरण नहीं है। अब इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में मानवीकरण नहीं हुआ है। पेड़ों का चीत्कार, पेड़ भी चीत्कार कर रहे हैं। नदियों का रोना, नदी रो रही है, रोना मानव जैसी क्रियाएं, चीत्कार करना भी मानव जैसी क्रियाएं। मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, बैठना और मौन समाधि लिए हुए भी मानवीय जैसी क्रियाएं हैं। लेकिन पेड़ की हिलती टहनियाँ, इसमें मानवीकरण नहीं हुआ है। तो उत्तर नंबर घ यानी पेड़ की हिलती टहनियाँ में मानवीकरण नहीं है। अंधेर नगरी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि अंधेर नगरी के बारे में क्या सच नहीं है। आपने अंधेर नगरी पाठ को पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से कि अंधेर नगरी के बारे में क्या सच नहीं है, इसमें सही उत्तर होगा कि राजा बहुत न्यायप्रिय है। यह बात सच नहीं है। गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया क्योंकि किसी न किसी को फांसी लगानी ही थी, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया।
निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए कि अभिनेता का तत्व नाटक को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करता है। यह कथन सही है। निबंध में दृश्य प्रमुख होता है कि निबंध में दृश्य प्रमुख होता है और नाटक में भाव या विचार। यह कथन गलत है। सही मायने में व्यंग्यकार वही है जो समाज हित को ध्यान में रखता हो। यह कथन सही है। यदि कोतवाल की गर्दन में फांसी का फंदा आ भी जाता तो उसे फांसी न दी जाती। यह कथन गलत है। शुभ मुहूर्त में फांसी चढ़कर राजा अवश्य ही वैकुंठ गया होगा। यह भी कथन गलत है। दूसरा प्रश्न कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरुजी को पुकारने का उद्देश्य था राजा को फांसी पर चढ़वाना, राजा से प्रजा की रक्षा करवाना, शुभ मुहूर्त का पता लगाना या खुद को फांसी से बचाना। इसका सही उत्तर है खुद को फांसी से बचाना। निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए कि महंत लोभी नहीं, अवसरानुकूल निर्णय लेने वाला विवेकवान व्यक्ति था। यह कथन सही है। गोवर्धन दास समझदार था, इसलिए महंत के साथ नगर से नहीं गया। यह कथन गलत है। अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है। यह कथन सही है। लंबे संवाद नाटक के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। ये कथन गलत है। छोटे संवाद कथानक के विकास में बाधा बनते हैं। यह कथन भी गलत है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया। सही उत्तर होगा स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया। इसका सही उत्तर है भावी संकट की आशंका के कारण। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि घासीराम जो घासीराम है वो अफसरों के बारे में व्यंग करता है कि वे निकम्मे होते हैं, चाव से चने खाते हैं, मुफ्त में चने खाते हैं या टैक्स बढ़ा देते हैं। इसका सही उत्तर होगा टैक्स बढ़ा देते हैं। अंधेर नगरी की भाषा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है। सही उत्तर होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। टके शेर भाजी टके शेर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है कि यहाँ पर गुणों और मूल्यों की कदर नहीं होती है, तभी हर चीज़ टके शेर भाजी टके शेर खाजा कहा गया है। इस नाटक में अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना का कारण क्या है। सही उत्तर होगा कि ब्रिटिश शासन की सीधे तौर पर आलोचना न कर पाने की स्थिति में इस नाटक में अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं कि मंच के अनुकूल होना नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है। यह कथन सही है। अंधेर नगरी के मंचन में अनावश्यक पात्रों का होना बड़ी बाधा है। यह कथन गलत है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में पर्याप्त रंग निर्देश दिए हैं। यह कथन सही है। अंधेर नगरी के मंचन के लिए बहुत से मंचीय साधनों की जरूरत है। यह कथन गलत है। पाठ पढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे। सही उत्तर होगा उपयोगी हथियार। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपनी अधीनता।
पशुता से आशय है, सही उत्तर होगा बुरी प्रवृत्तियाँ। पशुता यानी कि बुरी प्रवृत्तियाँ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लाखों वर्ष पूर्व का मनुष्य, दांत और नाखून, रामचंद्र जी की वानर सेना, पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें, देवताओं का राजा इंद्र दधीची मुनि की हड्डियों से बना वज्र इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ उत्तर होगा जो गलत विकल्प है कि नाग, सुपर्ण, यक्ष और गंधर्व लोहे के अस्त्र और घोड़े का प्रयोग करते थे, ये गलत होगा, यानी कि उत्तर नंबर ये सही है। लेखक निराश क्यों होता है? मनुष्य द्वारा पशुता को जीत न पाने के कारण। सहजात वृत्तियां क्या होती हैं? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां सहजात वृत्तियां होती हैं। नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? जांच परख। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां का उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? रूढ़ियों का मोह त्यागना। रूढ़ियों का मोह त्यागना उदाहरण देने का उद्देश्य है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? संयम से, कि मनुष्य के अंदर संयम की भावना है, वो इस बात से पशु से भिन्न है। महात्मा गांधी ने किस बात पर अधिक बल दिया है? उत्तर होगा आत्मतोष पर। आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह कम उपयोगी थी या अनुपयोगी थी, पशुता की निशानी थी या असुविधाजनक थी? तो उत्तर होगा असुविधाजनक थी। शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है? उत्तर होगा मानव कल्याण के लिए। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं क्योंकि उनसे मनुष्य का संघर्ष व्यक्त होता है। शतरंज के खिलाड़ी। प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है कि भारतीय शासकों का पतन। मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही थी क्योंकि इसका सही उत्तर होगा वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था क्योंकि शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। ये कथन किस ओर संकेत करता है? मीर की प्रतिकार भावना की ओर संकेत करता है। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिलाएं। इस संवाद से बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चल रहा है? क्रोध का पता चल रहा है। किसका? क्रोध का। उत्तर होगा क्रोध। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कहता है कायरता। सही उत्तर है कायरता। आप सभी इन शब्दों को भी देखें कि हमारी बोलचाल की भाषा की यह विशेषता होती है कि उसमें तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। उसमें हम मुहावरों, लोकोक्तियों या दो वस्तुओं की समानता बताने के लिए विभिन्न उपमाओं का भी प्रयोग करते हैं। इस कहानी में ये सभी बातें मिलती हैं। जैसे हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज
शब्दों की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें भी याद करें और समझें। ये शब्द जो हैं तत्सम, जो संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नृत्य, विचारशील, ऋण, व्यूह रचना, मनोमालिन्य, वृतांत, आत्मा, योगी, समाधि, संग्राम क्षेत्र, प्राणी, स्वाधीन, अहिंसा, धूलि धूसरित आदि। तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। गान, राजा, रात, सुहाग, रानी, घोड़ा, आंसू, चाल, आँख आदि, ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। अब क्षेत्रीय या देशज शब्द, ऐसे शब्द जो हमने अपने ही क्षेत्र में अपने अनुसार हमने उनको प्रयोग किया है, बनाए हैं। जैसे उपटन, चौसर, लौंडी, निखट्टू, कमली, निगोडी, चिलम, हुक्का, चरकटे आदि। आगत शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। मौरूसी, जागीर, बिसात, मुलाहिजा, जलील, मैयत, वली, दस्तरखान, दीवान खान, मनहूस, बेगम, हकीम, खामखां, नाजुक, मिजाज, खाक, मुहरा, मिन्नत, गुस्सेवर, रोज, नौबत, तलब, मोर्चा, बेमौत, हजरत, तदबीर, फौज, आफत, रोजा, ऐसगाह, जालिम, नसीब, नवाब, खुदा, बादशाह, क़यामत, ख़ानदान, रियासत, बावर्ची, पेशकब्ज, वजीर, मेहराब आदि। मुहावरे और लोकोक्ति के लिए आप प्ले लिस्ट में वीडियो देखें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा है सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है बहुत लाड प्यार से बिगाड़ देना। निखट्टू शब्द है, अभी आपने पढ़ा था देशज शब्द में निखट्टू भी आया था, तो इसका उत्तर होगा देशज। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना शतरंज के खिलाड़ी पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से आपने पाठों में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आप इन्हें बार बार पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।